मेरे बिजनेस स्टडीज टॉपर्स कैसे हो आप। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 से लेके 6 तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर से शुरू कर रहे हैं, तो फिर से शुरू से क्यों? मैंने बताया था कि 5 बार पढ़ाऊंगी। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे? क्या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस? नहीं बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज एज पर सीबीएसई रूल आपके पेपर में 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये है आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 1। थोड़ा सा बोरिंग है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद इंटरेस्टिंग है। उसी बोरिंग और इंटरेस्टिंग दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो और जल्दी से देख लो एक्सप्लेनेशन, और फिर वापस आ जाओ इसी वीडियो पर क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कराऊंगी ताकि आप सीख जाओ। तो बेटा चैप्टर 1 का नाम था आपका बिजनेस स्टडीज का हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री थी। आपको सिखाया था बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको सिखाया था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको सिखाया था बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको सिखाया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कॉमर्स, बिजनेस रिस्क, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। यहां से आपके शुरू हो जाते हैं कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस। पढ़ते हैं। अब तरीका, सबसे पहले तरीके समझ लो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, अलग अलग यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट ट्रिक्स आपको यहाँ मैं सिखाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो पेपर पढ़ते हुए आपके हाथ में होनी चाहिए एक पेंसिल, पहली बात। दूसरी बात कि समस्या क्या है पता है, आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो समझोगे, तब तो जवाब दोगे। क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो मानो या ना मानो। तो उस मन को कैसे तैयार करोगे बेटा? उस मन को तैयार करने के लिए आप क्या करोगे? आपने देखा क्वेश्चन 1, यहां से क्वेश्चन को पढ़ लो। नेम एनी 2 मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज एंशिएंट एक्सपोर्ट मेंशन्ड इन द केस। तो आपने देखा कि आपको इस केस में से ढूंढना क्या है। जैसे कि मैंने कहा इस रूम को ऑब्जर्व कर लो, रूम को ऑब्जर्व कर लिया, फिर बोलूं चलो अब बाहर आ जाओ, अब बताओ मार्कर कहाँ रखा था। थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं पहले ही तुम्हें बोलूं मार्कर कहाँ रखा है, जाओ रूम को ऑब्जर्व कर लो, तो तुम्हारी नजरें सीधा मार्कर को ढूंढेंगी और तुम बोलोगे कि मैम ये रहा मार्कर। ठीक है बेटा, ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके बाद केस को रीड करना है, तो आपकी नजरें सीधा इसी को ढूंढेंगी केस में से। आपने पढ़ लिया कि आप एंशिएंट एक्सपोर्ट्स ढूंढ रहे हो, आइटम ढूंढ रहे हो, एक्सपोर्ट वाले आइटम, कि इंडिया क्या बेचता था। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, और पढ़ने की स्पीड इतनी कि बोलने से पहले आपकी आंखें उसको स्कैन कर लें। बोलने से पहले, सोचने से पहले आपकी आंखें उसे स्कैन कर लें। आंखों को स्कैन कर ले कि आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए एक्सपोर्ट आइटम्स, एक्सपोर्ट आइटम्स, एक्सपोर्ट आइटम्स। 2 4 5 बार दिमाग में फोकस वही होना चाहिए पूरा। ये नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अच्छा मैं पानी पीने चला जाऊं, नहीं। फोकस एक्सपोर्ट आइटम्स। तो जल्दी से देखते हैं। इन एंशिएंट इंडिया द सिटी ऑफ मथुरा बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कारवा रूट्स मर्चेंट कम्युनिटीज लाइक शेरिन्स एंड guilds, regulated trade, set quality standards and protected the interest of traders. India exported। आप तो सेकंड्स में पहुंच जाओगे, मैं तो बोल के पढ़ रही थी। आपको स्कैन करके ये तो देखना एक्सपोर्ट कहाँ लिखा है। स्कैन करा और आपको दिख गया ये रहा एक्सपोर्ट। तो 2 मेजर आइटम पूछे, यहाँ हमें दे दिया स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2, तो आप जब आंसर करोगे ना, तो यहां से आपको लाइन ले लेनी है क्वेश्चन से। मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट आर नंबर 1, नंबर 2। अगर 2 पूछा है तो नंबर डाल के जवाब देना। 3 पूछा हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर पूछा है गिव एग्जाम्पल, अगर पूछा है गिव एग्जाम्पल, तो आपको पहले बड़ा बड़ा लिखना है एग्जाम्पल, और अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल लिखना है। जो आपसे पूछा गया एटलीस्ट वो दिखाना है बेटा। क्लियर हो गया? बी पार्ट पढ़ लेते हैं। What role did merchant corporations शेरिन्स प्ले इन इंडियन ट्रेड? शेरिन्स क्या रोल प्ले करते थे? दे रेगुलेटेड ट्रेड, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये रहा, दे रेगुलेटेड ट्रेड, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब बोलो मैम ये तो बहुत ही आसान है। ऐसा ही तो होता है। कभी कभी हम बोल देते हैं आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे हम टफ लेवल पे जाएंगे।
इजी लेवल से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम टफ लेवल पे जाएंगे। आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन दिस, ऐसे करके भी हम आपसे पूछेंगे जब आपका टफ लेवल बढ़ाएंगे तब। हर एक टॉपिक जो चैप्टर 1 के टॉपिक्स है, सिलेबस है, सिलेबस 2026-27 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक से एक कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया आपके लिए, ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सको। आपका क्वेश्चन है बेटा, अभी जो टॉपिक बनाया, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया वो है बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है। समीर रंस, ये गलती नहीं करनी है, फटाफट से आपको देखना है कि कमरे में जब आप घुसे हो तो आपको लेके क्या निकलना है। कमरा मतलब आपका ये क्वेश्चन। आइडेंटिफाई वेदर समीर्स एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। वहां ढूंढने से पहले मुझे बता दो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक द एक्टिविटी विच वी परफॉर्म टू अर्न मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक विच द एक्टिविटी विच वी परफॉर्म नॉट फॉर मनी बट फॉर लव, पेरेंटिंग, फ्रेंडशिप। आप मनी के पर्पज से नहीं कर रहे, बट किसी और नॉर्मल पर्पज से कर रहे हो। तो समीर रंस, अब हमने देखा कि समीर जो कर रहा है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, तो आपने देख लेना है कि समीर पैसा कमा रहा है कि नहीं। अगर वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो इकोनॉमिक, और नहीं पैसे कमाने की कोई इच्छा है, वैसे ही कर रहा है, तो फिर आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फटाफट से देखना है समीर क्या कर रहा है। फर्नीचर मेकिंग यूनिट चला रहा है, जहां लकड़ियां खरीदता है, वर्कर रख रहा है, टेबल बेच रहा है, और उसका एम है प्रॉफिट अर्न करना, बट कभी कभी लॉस भी हो जाता है। वो फिर भी ये कंटिन्यू चालू रखता है, रेगुलेटेड है 1 साल तक। ये सारी की सारी बिजनेस की फीचर्स हैं, सारी की सारी बिजनेस की फीचर्स हैं। तो अगर बिजनेस की बात हो रही है तो आप सिंपल लिख दो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता चला कि यहाँ रेगुलर है, कॉन्टिन्यूअस है, और प्रॉफिट अर्न उसका मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस शोन इन द केस। 2 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आपने देखा कि प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा कि प्रॉफिट मोटिव है। अभी यहाँ देखा था आपने, ये रहा प्रॉफिट मोटिव। तो आपने पहली क्या लिख दी, प्रॉफिट मोटिव। हेडिंग डालने का आपके पास टाइम है तो बेशक डाल देना कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल लास्ट मिनट में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मत परेशान होना, बट आई एडवाइज मैनेज योर टाइम और हेडिंग देकर करना। इसके बाद आपने देखा कि उसने रेगुलरली उसको 1 ईयर तक ये बिजनेस किया था, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा बेटा, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। कि ये बिजनेस की फीचर्स होती है बेटा। सिर्फ एक बार आपने कोई कार खरीदी 2 लाख की और 5 लाख की बेच दी, प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या बिजनेस है? नहीं, इट शुड बी रेगुलर एंड कॉन्टिन्यू। तो ये दोनों फीचर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। समझ आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपको। करने चैप्टर पूरा पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट सिलेबस क्या क्या है, उसी सिलेबस से एक एक क्वेश्चन तैयार यहाँ पे है। थोड़ी सी देर की बात है, 5 क्वेश्चन बनाए, आप थर्ड पे आ गए हो, जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट से हमने ये केस लिया है। अर्जुन वर्क्स एज एन इंजीनियर, क्या पढ़ लो इसको केस को पूरा? नहीं, हम पहले देखेंगे कि हम फाइंड आउट क्या करने वाले हैं। तो हम फाइंड आउट क्या करने वाले हैं, मार्क कर लेते हैं जल्दी से। सी, आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशन ऑफ मीरा। मीरा का ऑक्यूपेशन, मीरा का ऑक्यूपेशन। दूसरा भी देख लेते हैं, हाउ इज राहुल ऑक्यूपेशन डिफरेंट फ्रॉम अर्जुन। राहुल का ऑक्यूपेशन अर्जुन से अलग कैसे है? तो मीरा, राहुल और अर्जुन हो गए। अर्जुन वर्क्स एज इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड रिसीव अ मंथली सैलरी। अर्जुन सैलरी ले रहा है, इसका मतलब अर्जुन कौन हुआ बेटा? अर्जुन, अर्जुन कौन हुआ जल्दी से बता दो? एम्प्लॉई। अर्जुन कौन हुआ? एम्प्लॉई। किस लाइन से पता चला आपको? चलो मार्क कर देते हैं, क्योंकि वो मंथली सैलरी ले रहा है। जब भी सैलरी लेंगे तो आप एम्प्लॉय होंगे। देन हिज सिस्टर मीरा इज लॉयर विद हर ओन प्रैक्टिस एंड शी चार्जेस फीस। जब भी आप फीस चार्ज करते हैं, आप किस में होते हैं बेटा? प्रोफेशन में होते हैं। तो मीरा जो है, मीरा किस में है? प्रोफेशन में, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, और इसके बदले वो चार्ज कर रही है फीस।
तो अर्जुन एम्प्लॉय हो गए, मीरा प्रोफेशन में है। तेजी से आप पढ़ लेंगे क्योंकि आपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सब पढ़ा हुआ है। देयर कजन राहुल ओन्स अ बेकरी, उनके कजन राहुल के पास एक बेकरी है। ठीक है, तो राहुल के पास एक बेकरी है जहां उसने पैसा लगाया है और बिजनेस रिस्क ले रहा है। तो जब पैसा लगाया और बिजनेस रिस्क ले रहा है, तो राहुल कौन हुआ बेटा? राहुल हुआ बिजनेस में। राहुल किस में हुआ? राहुल इज इन बिजनेस, क्योंकि वो रिस्क लेके डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है। आपने तीनों एग्जाम्पल देख लिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय, तीनों एग्जाम्पल देखे। चलो अब देखते हैं, मीरा इज इन अ प्रोफेशन लॉयर विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने देख लिया था। देन राहुल इज इन बिजनेस, ही इन्वेस्ट एंड टेक रिस्क, वेयर इज अर्जुन इज इन एम्प्लॉयमेंट, वर्क अंडर एम्प्लॉयर फॉर सैलरी। जब आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं सैलरी के लिए, इट मीन्स आप किस में आए? एम्प्लॉयमेंट में आए। किस में आ गए? एम्प्लॉयमेंट में आ गए। 3 क्वेश्चन पूरे, 3 टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इसके बाद एक और है, फिर आपको रिवाइज हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और मैक्सिमम मिलेंगे, एक से नहीं चलेगा, थोड़े से टॉपिक भी तो बाकी हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चलो देखते हैं। अ डायरी कंपनी, सॉरी अ डेयरी कंपनी, अब ट्रिक क्वेश्चन क्या ढूंढने वाले हैं इस केस में हम? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू मनी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू पीपल, लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। वाई इज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट फॉर हर बिजनेस, प्रॉफिट क्यों जरूरी है? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बारी आती है, आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ पैसे की बात कहाँ हो रही है, यहाँ पैसे की बात हो रही है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखा और प्रॉफिट अर्निंग लिख दिया, क्लियर। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है बेटा, यहाँ ढूंढो। एट द सेम टाइम शी एम्स टू एक्सपेंड हर प्रोडक्शन कैपेसिटी, शी एंश्योर फेयर प्राइसेस, कस्टमर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स, गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यूजिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ठीक है, इसी लाइन से ये रहा आपका इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये आपने दोनों लाइनें दे दी। इकोनॉमिक मींस प्रॉफिट मोटिव, एंड सोशल में आ गया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग। समाज को ही तो हम ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं ना बेटा। सेकंड पार्ट था कि प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट किस लिए जरूरी है बेटा? प्रॉफिट जरूरी है सर्वाइवल के लिए एंड एक्सपैंड के लिए। पहले आप सर्वाइव करोगे फिर एक्सपैंड करोगे, तो प्रॉफिट हेल्प टू एक्सपैंड, सर्वाइव एंड मीट एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। रॉ मटेरियल है, आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, आपको अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करना है, आपको नई मशीनें खरीदनी है। नेक्स्ट पर आ गए हम, यहाँ जो आपका टॉपिक लिया है हमने, ये क्या लिया है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, पहला क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द केस। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी, जो कि सर्विस सेक्टर जिसे आप कहते हो। प्राइमरी व्हेन वी एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, सेकेंडरी व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जैसे हमने खेत में गन्ना उगाया, दिस इज प्राइमरी। जब इस गन्ने से हमने चीनी बना दी, दिस इज सेकेंडरी। और इस चीनी को ट्रांसपोर्ट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे पहुंचा दिया, दुकानों से घरों पे आ गया, दिस इज सर्विस सेक्टर, जिसे आप टर्शरी सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहेंगे उसे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन आ गया, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इनटू स्टील इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है बेटा। अगला पार्ट, आइडेंटिफाई वेदर होलसेलर एंड रिटेलर आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स। जो रिटेलर हैं और जो होलसेलर हैं वो इंडस्ट्री का पार्ट है या कॉमर्स का? वो कॉमर्स का पार्ट है, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं। जब आप ट्रेड करते हो तो आप कॉमर्स का पार्ट होते हो। तो यहाँ हो गए आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं, अगर आप करना चाहो। अगला टॉपिक है कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एंड फिर है बिजनेस रिस्क, और बस 2 क्वेश्चन करके एंड हो जाएगा। तो चलो जल्दी से निपटा दो इनको भी।
नेक्स्ट है कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सी, क्वेश्चन पढ़ा आपने, नेम एनी टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यूज्ड बाय द कंपनी। दो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बतानी है जो कि कंपनी यूज करती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बेटा आपको एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सपोर्ट सेक्टर, पूरा का पूरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएगा। इसके यहीं से मिलेगा आपको क्वेश्चन में, देखो टू प्रमोट द प्रोडक्ट द कंपनी एडवर्टाइज टेलीविजन, तो एडवर्टाइज हो गया। इट यूजेस बैंक सर्विसेज हो गया, और डिजिटल पेमेंट के लिए, और वो ट्रांसपोर्ट ट्रक ले रही है, तो ये सारे के सारे सपोर्ट सेक्टर थे ना, इसलिए हमने इसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड इज डन बाय होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर अगर भारत के अंदर अंदर व्यापार कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड है, और अगर भारत से बाहर भी जा रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड है। पढ़ के पता लगा लो, कंपनी मैन्युफैक्चर पैक स्नैक्स एंड होलसेलर एंड रिटेलर शॉप टू प्रमोट द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला। और ये डिफरेंट सिटीज में भेज रही है, डिफरेंट कंट्रीज में नहीं भेजा, डिफरेंट सिटीज है, इसका मतलब इंटरनल ट्रेड हुआ। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन पर आ गए, और ये है बिजनेस रिस्क। आपने सुना है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो ये है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में पहला क्वेश्चन है, मैंने मेंशन एनी टू कॉजेज, मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इन द केस। दो बिजनेस रिस्क यहाँ आपको पढ़ना है, और ये देखो चेंज ऑफ डिमांड, तो पहला आ गया चेंज ऑफ डिमांड। फिर है यहाँ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, तो ये दूसरा हो गया इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। फिर आपसे पूछा था इसमें, और पूछा ये रहा फायर एक्सीडेंट, तो फायर एक्सीडेंट भी हो गया तीन, लेकिन आपसे दो पूछे हैं, तो आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 डाल के टू कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इन द केस आर, नंबर 1 नंबर 2 दोनों बता देना। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क वाज द फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट आग लग गई, तो ये नेचुरल रिस्क है, इसे फिजिकल रिस्क भी कह सकते हैं। यहाँ हो गया आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेवल 1। लेवल 1 मीन्स स्टार्टिंग लेवल, जहां आप देखते हो सीखते हो कि किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगले राउंड में जब भी हम रिवीजन करेंगे तो हम लेवल 2 क्वेश्चंस लेके आएंगे, थोड़े लेवल अप करके, और धीरे धीरे आप रिवीजन करते करते बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल चुटकियों में सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो।